नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। अपने पाप का बोझ झारखंड पर मत थोपिए, हेमंत को रघुवर दास की सलाह। खनिज घोटाले में ईडी द्वारा पूछताछ के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयानों को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चोरी और सीना चोरी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने वाली नहीं है। हेमंत सोरेन जब अपने नाम खनिज का पट्टा और पत्नी के नाम जमीन का पट्टा ले रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब जांच और कार्रवाई हो रही है तो वे भाजपा की साजिश बता रहे हैं। अपने पाप को छिपाने के लिए कार्रवाई को आदिवासी और मूलवासी के खिलाफ बता रहे हैं। गवर्नर बोले एटम बम और ईडी ने मार दिया छापा, पेशी से पहले हमलावर सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस पर बड़ा हमला बोला है। ईडी कार्यालय पहुंचे सीएम सोरेन ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर रहते हुए षड्यंत्रकारी दल को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने झारखंड के मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति के लिए राज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि राज्यपाल इधर एटम बम फटने की बात करते हैं, दूसरी ओर राज्य में ईडी और आयकर की छापेमारी शुरू हो जाती है। सीएम हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। इस समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी कार्यालय में अपनी हाजिरी देने पहुंचे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, संवैधानिक पद पर हूं, बावजूद इसके बर्ताव ऐसे किया जा रहा है जैसे मैं एक भगोड़ा हूं। कहा कि चुनाव आयोग ने 2 महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी थी, लेकिन राज्यपाल पता नहीं किस मौके का इंतजार कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ पर भड़के मंत्री, कहा भाजपा की साजिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के कारण झारखंड में दिन भर राजनीतिक माहौल गर्म रहा। सुबह से ही ईडी कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के बाहर गहमागहमी बनी रही। उनके सरकारी आवास पर सुबह से मंत्रियों समेत विधायकों का जमावड़ा लगा रहा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ईडी ने सीएम को समन दिया है। ईडी के अधिकारियों को नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। अगर 1 साल में 1000 करोड़ का अवैध खनन हो जाए तो वे मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। सरकार संख्या बल के आधार पर बनती और चलती है। सरकार के पास 52 विधायकों की संख्या है। हम प्रबल बहुमत में हैं। राज्य के आदिवासी मूलवासी तानाशाही कार्रवाई के आगे नहीं झुकेंगे। हेमंत सोरेन ने ईडी को लिखी 3 पन्ने की चिट्ठी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल पर भी लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए परिवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। इससे पहले उन्होंने 3 पन्ने का पत्र ईडी को लिखा, जिसमें अपना पक्ष रखा। हिनू स्थित ईडी कार्यालय के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। मुख्यमंत्री के ईडी ऑफिस आने से पहले केंद्र जाँच एजेंसी के कार्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गयी थी। रांची के उपायुक्त, एसपी और सिटी एसपी ने खुद ईडी ऑफिस पहुँचकर सुरक्षा का जायजा लिया। राजनीतिक दलों की ओर से धरना प्रदर्शन किए जाने की गुप्त सूचना के बाद प्रशासन ने हिनू चौक से एयरपोर्ट तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुझे ईडी ने बुलाया है। मैंने ईडी को पत्र भेजा है। 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साल में पूरे राज्य में स्टोन चिप्स से 1000 रुपए की आमदनी नहीं होती। इसका आधार कैसे बना, ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ के रुपए का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ का खनन हुआ होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल को अगर हम देखें तो जो आरोप केंद्र एजेंसियां ने लगाए हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होते। कहीं ना कहीं एजेंसियों को विस्तृत जांच पड़ताल के बाद ही किसी ठोस निर्णय पर पहुंचना चाहिए था या ठोस आरोप लगाना चाहिए था। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ सीएम हूं। ऐसा लगता है कि मैं देश छोड़कर भाग रहा हूं। व्यापारियों को छोड़कर आज तक के इतिहास में कोई राजनीतिक नेता देश छोड़कर नहीं भागा। हेमंत सोरेन का बड़ा दांव, 27% हुआ ओबीसी आरक्षण, झारखंड में अब 77% रिजर्वेशन। झारखंड में हेमंत सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने का विधेयक पारित कर दिया है। अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 28%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और अनुसूचित जाति एससी के लिए 12% आरक्षण लागू हो जाएगा। सरकार ने विधानसभा के स्पेशल सेशन में 2 महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे थे। इसमें 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को कानूनी दर्जा देने के मकसद और दूसरा ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने को लेकर है। यह दोनों विषय
मौजूदा सरकार के घोषणा पत्र में भी शामिल थे। सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों की जांच को पहुंची केंद्रीय टीम। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्तर के 2 अलग अलग जांच टीम गुरुवार को धनबाद पहुंची। टीम ने सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा समेत मलेरिया व फाइलेरिया विभाग के प्रमुख के साथ बैठक कर कई बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक के बाद टीम ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। फिलहाल टीम ने कोई खुलासा नहीं किया है। केंद्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच टीम अगले 5 दिनों तक सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लेगी। बेहतर सेवा देने वाले संस्थानों की पहचान भी करेगी। दूसरी ओर फाइलेरिया की टीम 7 मार्च से 12 मार्च के बीच 22 लाख लोगों को दवा खिलाने की सत्यता की जाँच करेगी। झामुमो रांची जिला के कार्यकर्ताओं ने मंदिर में की पूजा। खनन लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी कार्यालय में पूछताछ पर सीएम के इस संकट को टालने और उन्हें ईडी कार्यालय से जल्द बाहर आने की प्रार्थना के लिए शिवालय में पूजा की गई। रांची जिला झामुमो के अध्यक्ष बीरू साहू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता मोरहाबादी स्थित मंदिर में पहुंचे। मंत्रोच्चार के साथ पूजा किया। बीरू साहू ने कहा कि एक स्थिर सरकार को परेशान करने की साजिश रची जा रही है। इसी साजिश को तोड़ने के लिए हम सभी कार्यकर्ता आज मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संकटों को टालेंगे। झामुमो का हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के साथ है और हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। गंभीर बीमारी से पीड़ित है मासूम काठी कुंड के 6 माह के बच्चे शिवांग का इलाज कराएंगे एक्टर सोनू सूद। खबर है दुमका की, जहां काठी कुंड प्रखंड अंतर्गत असन पहाड़ी के शिवतल्ला गांव के 6 माह के मासूम शिवांग के इलाज के लिए उनके माता पिता पैसों के अभाव में दर दर भटक रहे थे। जानकारी मिलने पर मुंबई से एक्टर सोनू सूद काठी कुंड पहुंचकर पीड़ित बच्चे और परिजनों से मिलकर बच्चे की इलाज के लिए उन्हें मदद की है। बताया जा रहा है कि काठी कुंड प्रखंड अंतर्गत शिवतल्ला के रहने वाले 6 माह के बच्चे शिवांग के दिमाग का कुछ हिस्सा बाहर है। परिजनों द्वारा चंदा उठाकर शिवांग को इलाज के लिए रांची रिम्स से लेकर दिल्ली तक ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा बच्चे का न्यूरो सर्जरी करने को कहा गया। पैसे के अभाव में गरीब माता पिता बच्चे का इलाज कराने में असमर्थ रहे। वहीं इस बारे में शिवांग की मां का कहना है कि डॉक्टर ने बच्चे का न्यूरो सर्जरी करने को कहा है, मगर हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं होने के कारण हम लोग बच्चे के इलाज में असमर्थ हैं, जिसको लेकर स्थानीय पत्रकार और समाज सेवी द्वारा ट्वीट किया गया था। ट्वीट के माध्यम से आज एक बच्चे को मदद करने मुंबई से सोनू सूद खुद काठी कुंड पहुंचकर बच्चे को मदद किया। अब इस बच्चे का इलाज हो पाएगा। पलामू में पूर्व सीएम रघुवर दास का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, कहा ईडी को देखकर हो रहा नाटक, सब देख रही जनता। पलामू आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। कहा कि ईडी को देखकर सीएम नाटक कर रहे हैं, राज्य की जनता सब देख रही है, जल्दी इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने श्री सोरेन को गरीब, दलित, पिछड़ों का घोर विरोधी बताया। इसी का नतीजा है कि नगर निकाय चुनाव में कई सीटों में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया। साथ ही कहा कि हेमंत सोरेन ने गरीब, दलित, पिछड़ों की स्वाभिमान और संवेदना के साथ खेलने का काम किया है। पिछड़ों को उनके स्वाभाविक हक वाले सीटों पर आरक्षण नहीं देना उनके साथ धोखा हुआ है। आने वाले निकाय और विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी।